पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। लगभग 2 दिन से आप लोगों को कोई टेस्ट सीरीज वीडियो या फिर कोई थ्योरी क्लास वीडियो नहीं मिल रही थी। आउट ऑफ सिटी थे हम, लेकिन आज से प्रारंभ होगा पूरा का पूरा सीरीज। और आज का जो अध्याय है आपका रेड क्रॉस से संबंधित है, थ्योरी क्लास है। और अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है आपने तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। थ्योरी क्लास यूपी मुख्य सही का थ्योरी क्लासेस के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट में जितनी वीडियो हैं सभी देख लीजिएगा। यूपी मुख्य सही का टेस्ट सीरीज के नाम से भी वीडियो बना हुआ है प्लेलिस्ट। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, सभी वीडियो को वॉच करिएगा। कम से कम 17-18 वीडियो मैं टेस्ट सीरीज का भी डाल चुका हूँ। और आप लोग की जानकारी बता दें, यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक आ चुकी है उत्तर प्रदेश मुख्य सेविका के लिए। कल वीडियो बनाकर इसकी जानकारी मैं आप लोग को दिया था, सारी बुक मैं दिखाया हुआ था। कुल 15 प्रैक्टिस सेट है और मैं पूरा का पूरा 15 प्रैक्टिस सेट मैं आपका कंप्लीट कराऊंगा। उसका यूथ कंपटीशन का पहला प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा। आज ही के दिन मैं अपलोड करूंगा, कभी अपलोड करूंगा। अब पर डे दो वीडियो यूथ कंपटीशन के प्रैक्टिस सेट से दूंगा आपको। लेकिन 25-25 क्वेश्चन करके दूंगा, क्योंकि आप जानते हैं कि 100 क्वेश्चन करा पाना बहुत मुश्किल होता है। तो 25-25 क्वेश्चन करके मैं 2 वीडियो आप लोग को पर डे दूंगा, जो यूथ कंपटीशन टाइम्स के प्रैक्टिस सेट से होगा। एक और प्रश्न है बहुत सारे लोगों ने 2-3 लोग का प्रश्न है कि सर आप प्रैक्टिस सेट वाला बुक तो हमको दिखा दिए, लेकिन प्रैक्टिस सेट बुक मत दिखाइए। कोई आप बुक दिखाइए, नहीं प्रैक्टिस सेट मत दिखाइए। आप तो टेस्ट सीरीज वाला बुक दिखा रहे हैं, आप बुक दिखाइए जिससे हमारा जो कॉन्सेप्ट हो वो क्लियर हो। बुक दिखाइए। देखिए मैं आप लोग बता दूं, हालांकि यह कमेंट बस 1 या 2 लोगों ने किया है। जो लोग यह कहते हैं प्रैक्टिस सेट को नज़रअंदाज करके, मतलब टेस्ट सीरीज को नज़रअंदाज करके, जो भी यूथ कंपटीशन टाइम्स की टेस्ट सीरीज है या घटना चक्र टोस्ट सीरीज है, उसको नज़रअंदाज करके कह रहे हैं कि हमको बुक सजेस्ट करिए। मैं साफ तौर पे मैं समझ सकता हूँ। वो अभी नौसिखिए लोग हैं। उन लोगों ने कभी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम को कभी उन लोगों ने दिया ही नहीं है, परीक्षा नहीं दिया है। किसी तरह से इसमें उनका हो गया है, तो बस वो उनका पहला अटेम्प्ट है, इसलिए समझ नहीं पा रहे हैं। जो प्रतियोगी परीक्षाएँ होती हैं उनकी तैयारी टेस्ट सीरीज के माध्यम से ही होती है, उनकी व्याख्या के माध्यम से होती है। आप अभी बच्चे नहीं, क्लास 10 और 12 से ही तो आप बुक पढ़ रहे हैं। बुक में क्या होता है यार, बुक अब कोई नहीं पढ़ता है, सब टेस्ट सीरीज के माध्यम से सब कुछ क्लियर होता है। टेस्ट सीरीज में जो व्याख्या होती है वह आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करता है। टेस्ट सीरीज जब देंगे, क्योंकि देखिए आप साइकिल चलाना तब सीखेंगे जब साइकिल चलाने की कोई प्रतियोगिता है, तो साइकिल चलाना सीखेंगे तब ना साइकिल चला पाएंगे आप। तो टेस्ट देने से आपका हैबिट बनता है, आपकी आदत बनती है कि कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, कैसे कैसे प्रश्न हल किया जाता है, उससे होता है। तो टेस्ट सीरीज अपने आप में आप लोगों की परीक्षा क्लियर कराने के लिए मजबूत स्तंभ है। और सिर्फ आप बुक पढ़ेंगे, कोई आपको बहुत प्रोफेसर नहीं बनना है किसी विषय पर, तो बुक पढ़ना आपको कन्फ्यूजन करेगा। टेस्ट सीरीज मेरे हिसाब से सबसे अच्छा माध्यम है। तो यूथ कंपटीशन टाइम्स की जो टेस्ट सीरीज है, मैं पूरा प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। पर डे मैं 2 प्रैक्टिस सेट दूंगा यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक का, जो 25-25 क्वेश्चन करके होगा, और मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगा। आज जो थ्योरी क्लासेज है वो रेड क्लास से संबंधित है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम है, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम पे 10 MCQ पर डे दूंगा। अब आज के बाद कोई समझौता नहीं रहेगा। इधर कुछ दिन थोड़ा डिस्टर्ब थे, या 2 दिन कहीं चले गए थे आउट ऑफ सिटी। अब आज के बाद कोई समझौता नहीं होगा। टेलीग्राम पर डे 10 से 12 MCQ टेलीग्राम पे मिलता रहेगा। और आप ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में है। जिनको भी उत्तर प्रदेश मुख्य सेविका का पेड कोर्स ज्वाइन करना है वो हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। 40 MCQ पर डे मैं टेलीग्राम पेड वाले ग्रुप में दूंगा, 40 MCQ जो पेड कोर्स ज्वाइन करेंगे। और सारे के सारे PDF आप लोग को पेड व्हाट्सएप ग्रुप में दिए जाएंगे। जो लोग पेड कोर्स ज्वाइन करेंगे उनको सारे PDF मिलेंगे। 40 MCQ पर डे उनको मिलेगा टेलीग्राम पर, और भी बहुत सारे मटेरियल लगातार मिलेंगे। 300 से 400 PDF मैं परीक्षा होने तक आप लोग को देता रहूँगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। मानवाधिकार रेड क्रॉस संगठन के बारे में देखते हैं। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है क्योंकि बताना पड़ा है आप लोग को। देखिए वर्ल्ड रेड क्रॉस डे जो है, इसका जो देखिए इसका जो आपका लोगो है यही इसका लोगो है। और इसकी जो वर्ल्ड रेड क्रॉस दिवस जो मनाया जाता है, विश्व रेड क्रॉस दिवस, वो 8 मई को मनाया जाता है। देखिए आपातकाल बिना किसी भेदभाव के पीड़ित लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने और स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करके मानव सेवा में समर्पित करना ही रेड क्रॉस दिवस है। मतलब पीड़ित जो लोग हैं उनको स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना और स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करना,
इसीलिए विश्व रेड क्रॉस दिवस हर साल मनाया जाता है और यह कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। इंडियन रेड क्रॉस एक स्वैच्छिक मानवतावादी संगठन है जो पूरे देश में 700 से अधिक शाखाओं का नेटवर्क है। मतलब हर अलग अलग देश का अलग अलग रेड क्रॉस भी बना हुआ है। तो इंडियन रेड क्रॉस जो है एक स्वैच्छिक मानवतावादी संगठन है जो पूरे देश में 700 से अधिक शाखाओं का नेटवर्क है। आपदाओं आपातकाल के समय राहत प्रदान करता है और कमजोर लोगों और समुदायों के स्वास्थ्य और देखभाल को बढ़ावा देता है। तो यह स्वास्थ्य से संबंधित बहुत बड़ी सेवा करता है रेड क्रॉस। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1920 में हुई थी। ध्यान रखिएगा, 1920 में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना हुई थी। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी एक्ट के तहत हुआ था। और किस एक्ट के तहत हुआ था? इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी एक्ट के तहत 1920 में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना हुई थी। 1920 के संसद अधिनियम 21 के तहत इसे शामिल किया गया था। इस अधिनियम को 1992 में संशोधित किया गया और नियमों का गठन 1994 हुआ। कुल मिलाकर जैसे 1920 में इसकी स्थापना हुई थी इंडियन रेड क्रॉस एक्ट के तहत, लेकिन 1992 में यह जो भी इसमें अधिनियम बने थे, जो भी नियम बने थे, वह 1992 में जाकर इसमें कुछ संशोधन हुआ था। जब देश की आज़ादी के बाद 1992 में जाकर संशोधन हुआ था और संशोधन हुआ और फिर इस नियमों का जो गठन हुआ था वह 1994 से कार्यान्वित हुआ था। विश्व रेड क्रॉस दिवस प्रतिवर्ष 8 मई को मनाया जाता है। यह दिवस रेड क्रॉस की स्थापना और शांति के लिए पहले नोबेल पुरस्कार विजेता जीन हेनरी ड्यूनेंट के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और इन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। इसके प्रणेता कौन थे? जीन हेनरी ड्यूनेंट, और इनको शांति का नोबेल भी मिला था और यह रेड क्रॉस के जो थे संस्थापक भी थे। तो ध्यान रखिएगा, विश्व रेड क्रॉस दिवस हर साल 8 मई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट आंदोलन के सिद्धांतों को याद करने के लिए मनाया जाता है। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे का मुख्य उद्देश्य असहाय और घायल सैनिकों और नागरिकों की रक्षा करना है। जहाँ तक रेड क्रॉस संस्था के उद्देश्य व उसके कार्य की बात की जाए तो इस संस्था का मुख्य उद्देश्य युद्ध के दौरान घायल सैनिकों की मदद और चिकित्सा करना है। देखिए, यह जो रेड क्रॉस सोसाइटी था उस समय जब हर जगह पूरे विश्व स्तर पर प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, उस दौरान इसका प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, या फिर जो फ्रांस या रूस का आपस में खींचातानी चल रहा था, सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था, तो उस शीतकालीन युद्ध चल रहा था। तो उस समय जब यूरोप के अलग अलग देश आपस में लड़ रहे थे तब यह रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना की गई थी और यह जो शांति के लिए किया गया था। यह संस्था शांति और युद्ध के समय दुनिया भर के विभिन्न देशों की सरकारों के बीच समन्वय का कार्य करती है। मानवता, निष्पक्षता, तटस्थता, स्वाधीनता, स्वैच्छिक सेवा, एकता व सार्वभौमिकता के सिद्धांतों की नींव पर रेड क्रॉस की इमारत खड़ी की गई है। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की तमिलनाडु शाखा का दायरा काफ़ी व्यापक है और जैसे कि आपको बताया है कि 700 से अधिक संगठन हैं भारत में, तो तमिलनाडु शाखा जो है इसका दायरा जो है काफ़ी व्यापक है। यह उतना जरूरी नहीं है याद करना कि किसका दायरा व्यापक है। कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिसको बस आप निगाहों से एक बार देख सकते हैं, नज़र से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अक्टूबर 1863 में युद्ध के समय घायलों और बीमारों को गैर पक्षपाती देखभाल प्रदान करने के लिए जिनेवा, स्विट्जरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस आंदोलन बनाया गया था। रेड क्रॉस के प्रतीक को इस पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में तटस्थता के प्रतीक के रूप में अपनाया गया था और इसका उपयोग राष्ट्रीय राहत समितियों द्वारा प्रदान किया गया था। मतलब 1863 में जब यूरोप के अन्य देश बाकी लोग लड़ रहे थे तो उस दौरान यह संस्था बनाया गया था। रेड क्रॉस मोटर सेवा ने कैंटीन, सैन्य अस्पतालों, शिविरों का परिवहन सहायता प्रदान की और 1918 के इन्फ्लुएंजा प्रकोप के खिलाफ अभियान में शामिल किया। इस सेवा में लगभग पूरी तरह से महिला स्वयंसेवक शामिल थीं, जिनमें से अधिकांश अपनी कारों का इस्तेमाल करती थीं। देखिए, स्वयंसेवक का मतलब क्या होता है? स्वयंसेवक मतलब होता है जो स्वयं से किसी की सेवा में समर्पित हो जाए, उसे स्वयंसेवक कहेंगे। अब कोई आपके पास सेवक है लेकिन वह स्वयं से नहीं है, लेकिन कोई स्वयं से निस्वार्थ भाव से बिना किसी पैसे के स्वयं से किसी की सेवा में समर्पित होता है, उसे स्वयं सेवक कहते हैं। तो ऐसी सेवाओं में कुछ महिलाएं भी थीं जो अपनी कारों का इस्तेमाल करती थीं, ऐसा बताया गया है इसमें। और 1918 का जो इन्फ्लुएंजा प्रकोप था उसमें भी रेड क्रॉस जो है उसमें अमूल्य योगदान दिया था। 8 मई 1828 को जॉन हेनरी ड्यूनेंट का जन्म हुआ था। तो जो संस्थापक थे रेड क्रॉस के, उनका जन्म कब हुआ था? 8 मई 1828 को, और इन्हीं के जन्मदिन पर यह मनाया जाता है। इनका मुख्य उद्देश्य मानव सेवा था। उनके जन्मदिन का विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके लिए उन्हें 3 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब देखिए, यह यूनिक पॉइंट है
कि जो 8 मई 1828 को जॉन हेनरी ड्यूनेंट का जन्मदिन हुआ था। 8 मई को जो है जन्मदिन के रूप में ही विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, क्योंकि वह रेड क्रॉस सोसाइटी के संस्थापक थे और इन्होंने इतना अच्छा काम किया था कि इन्हें 3 बार नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह बड़ी बात है, 3 बार इन्हें शांति का नोबेल मिल चुका है जॉन हेनरी ड्यूनेंट को। रेड डे मतलब रेड क्रॉस डे उत्सव एक अद्भुत सीखने की गतिविधि थी, जिसने बच्चों को संज्ञानात्मक कौशल को मजबूत करके रंगों के आधार पर वस्तुओं को क्रमबद्ध और वर्गीकृत करने में मदद की थी। यह एक जगमगाता दिन था जिसमें मासूम चेहरे चमचमाते थे और चमक खुशी, प्यार और खुशी को दर्शाते थे। रेड क्रॉस के प्रतीक का क्या महत्व है, तो जिनेवा कन्वेंशन को देखिए, यह जो आपका रेड क्रॉस का प्रतीक है ऐसे क्रॉस करके, तो जिनेवा कन्वेंशन को अपनाने के बाद रेड क्रॉस प्रतीक सशस्त्र संघर्ष की स्थितियों में संरक्षित स्थिति है, यानी सशस्त्र बल चिकित्सा इकाई। देखिए चिकित्सा का प्रतीक होता है क्रॉस, आप जानते हैं, तो चिकित्सा सेवा ही प्रदान करना था, इसीलिए इसका रेड क्रॉस बना इसका। सशस्त्र बल चिकित्सा इकाइयों तथा चैप्लेन्स और राहत समितियों के साथ लोगों की पहचान कराने के लिए एक सार्वभौमिक के रूप में जाना जाता था और कानूनी तौर पर पवित्र तटस्थ निशानी बन गई थी। मतलब एक ऐसी तटस्थ मतलब क्या होता है, जो किसी का पक्ष न है, एकदम तटस्थ है, मतलब हर धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, रंग, नस्ल के लोगों की सेवा रेड क्रॉस करेगा, ऐसी बातें की गई थी। तो यह तटस्थता का भी प्रतीक था। तो देखिए जॉन हेनरी ड्यूनेंट जो थे रेड क्रॉस सोसाइटी के संस्थापक थे और इन्होंने रेड क्रॉस में अमूल्य योगदान दिया था। रेड क्रॉस में अमूल्य योगदान, लेकिन यह संस्थापक यही मेन थे, जॉन हेनरी ड्यूनेंट। उसके बाद यह गुइलोमे हेनरी डफोर भी थे और गुस्टेव, यह भी लोग उनसे जुड़े हुए थे। रेड क्रॉस में इन लोगों ने भी योगदान दिया है। 2022 की जो थीम थी रेड क्रॉस की, वह आप लोग देख लीजिए। रेड क्रॉस की जो थीम थी 2022 में, वो क्या थी, बी ह्यूमन काइंड ही रेड क्रॉस की थीम थी, यह ध्यान में रखिएगा आप लोग। दयालुता के कार्य हजारों चारों ओर हैं, दयालुता के कार्य हमारे चारों ओर हैं, चाहे वह कितना भी बड़ा या छोटा क्यों न हो, वे लोगों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाते हैं। हम मानते हैं कि दयालुता के कृत्यों में एक लहर प्रभाव को जगाने, गुणा करने, समुदायों, देशों और पूरी दुनिया में फैलाने की शक्ति होती है। कुल मिलाकर यहाँ एक उद्बोधन लिखा हुआ है रेड क्रॉस के बारे में, बस। द रेड नीड्स यू, अभी शामिल हो, मानवता की सेवा करना प्रत्येक मानव का कर्तव्य है। रेड क्रॉस में अपने योगदान को बढ़ाने के लिए हमें ऐसा कार्य करना चाहिए। तो यह भी एक उक्ति है, संबोधन है। देखिए हेनरी ग्रे द्वारा डिजाइन किया गया है। देखिए अब यह रेड क्रॉस जो है ये किसके द्वारा डिजाइन किया गया है, यह आप लोग को देखना चाहिए। रेड क्रॉस जो है ये सिंबल किसके द्वारा डिजाइन किया गया है, तो हेनरी ग्रे के द्वारा डिजाइन किया गया है। सिक्का हमारे प्रसिद्ध रेड क्रॉस प्रतीक और रेड क्रॉस मूवमेंट के वर्तमान आदर्श वाक्य क्या हैं, तो देखिए हेनरी ग्रे के द्वारा यह डिजाइन किया गया है और रेड क्रॉस का जो आदर्श वाक्य है वो क्या है, पर ह्यूमैनिटी एडी पेस, पर ह्यूमैनिटम एडी पेस, यह इसका आदर्श वाक्य है, जिसका अनुवाद क्या होता है, अनुवाद क्या होगा, मानवता के माध्यम से शांति। देखिए पर ह्यूमैनिटी एडी पेस, इसका आदर्श वाक्य है और इसका अनुवाद क्या होगा, मानवता के माध्यम से शांति। मतलब मानवता के माध्यम से हम पूरे विश्व में शांति स्थापित करेंगे। रेड क्रॉस का यह उद्देश्य था और यही उसका आदर्श वाक्य था, जिसको इंग्लिश में पर ह्यूमैनिटम एडी पेस कहा गया है और इसका जो सिंबल था हेनरी ग्रे द्वारा डिजाइन किया गया था। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटी दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय नेटवर्क है जो लगभग 150 देशों में लोगों की मदद करता है। तो रेड क्रॉस के जो सदस्य देश हैं कितने लोग हैं, 150 देश हैं। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्यालय क्या है, भारत में रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में। नई दिल्ली में रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्यालय है भारत में, नई दिल्ली में। नई दिल्ली भारत की राजधानी है, ये तो बस नई दिल्ली के बारे में लिखा हुआ है, बस ये जान लें कि रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस नामक मानवाधिकार संगठन एकमात्र विजेता है जिसे 3 बार शांति का नोबेल मिला है। तो आपको बताया हूं पहले भी, रेड क्रॉस को 3 बार नोबेल मिला हुआ था, लेकिन किस किस सन में मिला हुआ था यह ध्यान में रखने वाली बात है। तो रेड क्रॉस को जो नोबेल मिला हुआ था 1917 में मिला था, फिर 1944 में मिला था, 1963 में मिला था। 1917, 1944, 1963, अच्छे से ध्यान में रखिएगा। इसे 3 बार नोबेल प्राइज मिल चुका है रेड क्रॉस को। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। और देखिए मानवाधिकार संगठन रेड क्रॉस के बारे में 15 मिनट के अंदर मैं पूरा का पूरा जानकारी आप लोग को दे दिया हूँ।
ठीक है मित्रों, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। यूपी मुख्य सेविका थ्योरी क्लासेस के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। बहुत सारे थ्योरी क्लासेस आपको एक एक पॉइंट जो है, टॉपिक जो है वह कंप्लीट करा दिया जाएगा धीरे धीरे, और 4-5 टॉपिक कंप्लीट कराए गए हैं। इसी तरह से बाकी भी कंप्लीट कराया जाएगा। यूपी मुख्य सेविका टेस्ट सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए, सभी वीडियो को देखिए। और यूथ कंपटीशन टाइम्स का जो प्रैक्टिस सेट है वो मैं आज दूंगा आपको, 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट, और पर डे आपको 2 प्रैक्टिस सेट 25-25 क्वेश्चन का मैं कंप्लीट कराऊंगा यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक का। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग को। और टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम पर भी 10 और 12 MCQ कम से कम पर डे होगा तो होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जिनको भी हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन करना है वह हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जो लोग इन्फॉर्मेशन के लिए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं वह लोग ज्वाइन कर सकते हैं, उनकी इच्छा है। लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।